आजकल महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और नॉर्मली एक इंसान अपनी लाइफ में दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्चता है। एक चीज़ होती है उसका घर या प्रॉपर्टी और दूसरी चीज़ होती है उसकी वेडिंग। घर से रिलेटेड तो फिलहाल इस वीडियो में हम कुछ कवर नहीं कर रहे, बट वेडिंग से रिलेटेड डेफिनेटली आई हैव 15 टिप्स फॉर यू। जो टिप्स से फॉलो करके आप डेफिनेटली अपनी वेडिंग के एक्सपेंसेस को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। सो टिप नंबर 1, हर एक चीज में प्लानिंग टाइमली करने से हेल्प होती है। सिमिलरली शादी में भी अगर टाइमली प्लानिंग करोगे तो उससे आपकी हेल्प होगी। बजट और वेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी अगर प्लानिंग आपने टाइमली कर ली तो डेफिनेटली आपका एक्सपेंसेस कम रहेंगे आपकी वेडिंग में, जिसमें हम नॉर्मली बेंचमार्क सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट वेडिंग डेट से 8 मंथ्स पहले आपके बजट और वेन्यू फाइनल हो चुका होना चाहिए। टिप नंबर 2, डोंट होस्ट योर वेडिंग ऑन अ साया डेट। साया डेट क्या होती है, या मुहूर्त डेट जैसे इनको हम नॉर्मली बोलते हैं, या जो ऑस्पिशियस डेट्स होती हैं एवरी कैलेंडर ईयर की, जो नॉर्मली पंडित निकालते हैं या आपके रिलीजन में अलग अलग रिलीजन में अकॉर्डिंगली वो लोग निकाल के देते हैं। तो इन डेट्स को फेवरेबल डेट्स माना जाता है, बट नॉर्मली कुछ लोग, कुछ कपल्स, कुछ फैमिलीज इनफैक्ट आजकल नहीं भी मानते इन डेट्स को एंड दे गो फॉर नॉन साया डेट्स। उसमें एडवांटेज ये रहता है कि आपका उसमें अगेन एक्सपेंस बच जाएगा, क्योंकि वेन्यूज और वो अवेलेबल होंगे और आपके सिमिलरली बाकी के जितने भी वेंडर्स होंगे वो भी अवेलेबल होंगे। तो आपके मनपसंद का वेन्यू, वेंडर, चीज़ें आपको रिलेटिवली लेस बजट में मिल जाएंगी। इससे रिलेटेड, डेट से रिलेटेड अगर पॉइंट अगर मैं आगे बोलूँ तो उसमें हो जाता है कि जैसे आपका जो चीपेस्ट नॉर्मली पड़ता है वो होता है आपका समर वीकडे वेडिंग। उसके बाद आपका रहेगा जो बेटर मौसम में होता है एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में, आपका जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अराउंड जो रहता है, उसमें अगर आप वीकडे पे कर रहे हो दैट विल बी स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन समर वीकडे। उसके बाद आपका आएगा वीकेंड फॉर द सेम सीजन एंड देन विंटर वीकेंड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव आफ्टर ऑल द डे। टिप नंबर 3, आपको मल्टीपल फंक्शंस एक ही वेन्यू के अंदर करनी चाहिए। उससे अगेन एडवांटेज ये रहेगा कि आप उनके साथ बेटर नेगोशिएट कर पाओगे, बी इट अ होटल और अ रिजॉर्ट और इफ इट्स अ बैंक्वेट व्हिच हैज मल्टीपल वेन्यूज, जैसे ओपन लॉन है, बैंक्वेट हॉल है, तो इसी के अंदर आप अपने फंक्शंस अगर मैनेज कर लोगे देन अगेन यू विल सेव ऑन एक्सपेंसेस। टिप नंबर 4 है कि आपको अपनी गेस्ट लिस्ट को कट डाउन करना है। जितना गेस्ट लिस्ट कट डाउन होगी उतना डेफिनेटली आप वेन्यू पे, फूड पे, ड्रिंक्स पे, बाकी सब चीज़ों पे कॉस्ट आपकी इन्विटेशन एंड ऑल पे कट डाउन हो जाएगी। तो गेस्ट लिस्ट कैसे कट डाउन करनी है कि आपके डेफिनेटली नॉर्मली क्या होता है इंडिया में, फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है, कजन्स भी हैं, देन आपके बाकी के रिलेटिव्स हो गए, एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, और उसके बाद आपके जो मे बी कलीग्स हो गए, ऑफिस के, बिजनेस पार्टनर्स एंड ऑल। तो ऐसे करके लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है। ईच साइड पे ही आई वुड से ब्राइड या ग्रूम की साइड पे इंडिविजुअली मेरे को लगता है अराउंड इजीली 200-300 लोग तो नॉर्मली हो जाते हैं। इसको आपको अपनी फैमिली के साथ बैठ के रिलेटिवली कट डाउन करना है। बेंचमार्क अगर मैं निकालूं कट डाउन करने का तो वो ये रहेगा कि आप पिछले 2 साल में किन लोगों से मिले हो और नेक्स्ट 2 साल में कितने लोगों से इनमें से मिलने वाले हो अकॉर्डिंगली, या आप जिनकी शादियों में गए हो और वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप लिस्ट डिसाइड कर सकते हो। डेफिनेटली कुछ लोग ऑब्लाइज्ड होंगे जिनको आपको बुलाना ही पड़ेगा, तो उनको भी बुलाना, उनको कट डाउन मत कर देना। टिप नंबर 5 कम्स टू बी फूड मेन्यू एंड बेवरेज मेन्यू। तो नॉर्मली आप जो भी वेन्यू फाइनल कर रहे हैं उसके अंदर आपका F&B का जो मेन्यू होगा उसमें नॉर्मली 2-3 पैकेजेस के फॉर्म में होगा, मे बी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, समथिंग लाइक दिस। आई वुड से नॉर्मली आपको मिडिल वाला सिलेक्ट करना चाहिए, और उसके अंदर जब आपका गेस्ट काउंट फाइनल हो जाए तो उसके बाद आपको वेन्यू से नेगोशिएट करके 1-2 आइटम्स और ऐड करवा लेनी चाहिए। मे बी 1-2 डिजर्ट और ऐड करा लो, 1-2 चाट या स्टार्टर्स के आइटम और ऐड करा लो, एंड दैट शुड बी गुड इनफ फॉर यू। नॉर्मली जो सबसे एक्सपेंसिव मेन्यू होते हैं F&B के, वो उतने वर्थ इट नहीं होते। टिप नंबर 6 पे आते हैं इन्विटेशन से रिलेटेड। इन्विटेशन नॉर्मली आजकल जो चल रहा है आपने खुद देखा होगा, हर एक चीज़ का, बीट वेडिंग, दिवाली, इवेंट, व्हाटएवर, न्यू ईयर, सब कुछ उसका व्हाट्सएप पे इनवाइट आ जाता है। आपको फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं होती। तो सिमिलरली फिजिकल कार्ड मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना बनवाओ। हमने भी इनफैक्ट देखा है 90% वेडिंग्स में आजकल फिजिकल कार्ड्स नहीं होते। इन्विटेशन बनाने के लिए आप खुद से भी बना सकते हो, नॉर्मली यू डोंट हैव टू पे एनीवन, क्योंकि वो और एक्सपेंसिव पड़ेगा। पैसे बचाने का हम प्लान कर रहे हैं। तो एक तरीका है, आप Etsy पे जाके परचेज कर सकते हो। उसके अंदर आपको टेम्पलेट पे उसको बस अपनी डिटेल्स डालनी होती है, वो आपका एडिट होकर आपका इन्विटेशन बन जाएगा। मे बी यू कैन टेक कैनवा की मेंबरशिप, वो आपको 499 पर मंथ पड़ती है। एक बार में आप अपना इन्विटेशन कार्ड बना लेंगे और आपका काम हो गया। टिप नंबर 7 है, आपको स्मॉल जो सेरेमनीज है आपकी, लेट्स से पूजा है या रोका है या हल्दी है, इस टाइप की सेरेमनीज आपको अपने घर पे कर लेनी चाहिए अगर वो मैनेज हो सकता है। तो अगेन आपका एक्सपेंस बहुत बढ़ेगा, कोई वेन्यू की कॉस्ट नहीं आएगी, आप लोकल वेंडर्स को पकड़ के अपना काम करवा सकते हो और इक्वली ब्यूटीफुल आपका फंक्शन हो जाएगा। और ऐसे आप जब अपने घर पे फंक्शन होस्ट करोगे तो इसका एक और एडवांटेज रहेगा, आप अपने लोकली जो गेस्ट लिस्ट बुलाना चाह रहे थे उनको आप बुला सकते हो। लेट्स से अगर आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग है या आपकी वेडिंग जिस वेन्यू में है उस गेस्ट लिस्ट में मे बी यू कैन कट देम डाउन और आप घर वाले फंक्शन में उनको बुला सकते हो। टिप नंबर 8 है, आपको अपने अकाउंट्स मैनेज करने चाहिए। जो आप बजट बना के चले थे शादी से रिलेटेड, उसके अंदर आपने क्या एक्सपेंसेस कर दिए, कितना एडवांस पेमेंट कर दिया, क्या आपने परचेजेस कर ली हैं, क्या शॉपिंग की है, कितना देना बाकी है, क्योंकि इससे आपका एक ना बजट बनता रहेगा। जो 7-8 महीने का प्रोसेस पूरा फॉलो करोगे आप शादी में, और कुछ भी चीज़ मिस आउट नहीं होगी। वरना होता क्या है, मल्टीपल पार्टीज डिफरेंट जगह पे कर रही हैं, मैनेज कर रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं, भाई कुछ कर रहा है, फादर ने कुछ और किया, तो इस तरह से करके आपका कॉस्ट का आइडिया कभी लगेगा नहीं और आप मोस्ट लाइकली बजट को एक्सीड कर जाओगे। टिप नंबर 9, तो आपको जो वेन्यू चूज करना है दैट शुड बी अ ब्यूटीफुल वन। तो इससे आपका डेकोर में पैसा सेव हो जाएगा। नॉर्मली अगर आप कोई बैंक्वेट सेलेक्ट कर रहे हैं या लेट्स से कोई ओपन लॉन ले रहे हैं
तो इन दोनों में ही कोशिश करो कि एक बहुत ही डेक्ड अप अगर बैंक्वेट हो तो आपका डेकोर में मोस्ट लाइकली पैसा सेव हो जाएगा, क्योंकि डेकोर में ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है एक वेडिंग का। टिप नंबर 10 आती है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जो आपकी टीम होगी ना, उसका साइज आपको बहुत सॉर्टेड तरीके से प्लान करना है। फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर्स तो अपने हिसाब से, आपके हिसाब से जैसे गेस्ट गैदरिंग होगी उस हिसाब से वो बढ़ा देंगे या बता देंगे आपको कि इतने लोग रखने हैं, 4 फोटोग्राफर्स आएंगे, 2 कैंडिडेट के आएंगे, एक ट्रेडिशनल आएगा, 2 सिनेमेटोग्राफर्स आएंगे, एंड दिस एंड दैट, इतने असिस्टेंट्स होंगे। बस वो टीम अगर एक्सेस होगी तो ईजिली पर पर्सन आपको, पर फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर 15-15 हज़ार का पर इवेंट आपको इम्पैक्ट आ जाता है। तो वो टीम्स उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी गैदरिंग है, इसलिए गैदरिंग और गेस्ट काउंट इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी फोटोग्राफर टीम उस हिसाब से प्लान हो सके। टिप नंबर 11 पे आते हैं, तो वो है कि आपको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में जिनको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिन पे आप भरोसा करते हैं कि वो आपका टास्क या चीज़ें पूरी करवा देंगे, तो आप उनको कोई ना कोई छोटे मोटे टास्क शादी से रिलेटेड पकड़ा दो, ताकि आपको किसी प्रोफेशनल को आउटसोर्स ना करना पड़े और वो इजी टास्क ही हो कि वो उनसे मैनेज भी हो जाए और वो सही से आपका काम पूरा करवा दें और आपके उसमें कोई एक्सपेंस लेगा, बिकॉज दे विल बी हैप्पी टू हेल्प। टिप नंबर 12 है कि नॉन डिजाइनर लेबल जो होते हैं वो भी इक्वली गुड होते हैं। आप चाहे आपके लोकल वेंडर से कराओ, अगर आप किसी दिल्ली एनसीआर के बाहर दूर से किसी सिटी में हो जो आप दिल्ली एनसीआर नहीं आ सकते, पर अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर चांदनी चौक, करोल बाग, रजौरी एंड ऑल दीज प्लेसेस। इसमें बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, प्लेयर्स भी हैं जो एक्चुअली बड़े ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, दे कैन गिव यू द सेम थिंग एट लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट। टिप नंबर 13, आप अपनी एक्चुअली आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, एक वेडिंग वेबसाइट बना सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक आप किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसी के अंदर आपकी आइटनरी हो जाएगी, इन्विटेशन कार्ड हो जाएगा, आरएसवीपी हो जाएगा और सारी डिटेल जो भी आप किसी गेस्ट को या फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हो वो उनको मिल जाएगी। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी लगता है और बहुत ही ईजी तरीका है अपना एक हैशटैग, नेम, वेम और उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट डिजाइन करके किसी से भी शेयर करना सारी डिटेल्स अपनी वेडिंग। टिप नंबर 14 है, जो भी लोग आप अपने फंक्शंस में, बीट वेडिंग, कॉकटेल, एंगेजमेंट, उसके अंदर अगर कोई एंटरटेनमेंट प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए जो आर्टिस्ट हैं वो आपको लोकल आर्टिस्ट लेनी चाहिए या बडिंग आर्टिस्ट लेने चाहिए, जो आपने आसपास किसी लोकल रेस्टोरेंट में देखे हों प्ले करते हुए या कैफे में या कहीं पे भी, या आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ही हों एक्चुअली जो परफॉर्म करते हुए, जिनका खुद का बैंड हो, रादर देन एक्चुअली गोइंग फॉर द टॉप नेम्स, क्योंकि वो आपका बहुत ज्यादा बजट वेरी करवा देगा और यहाँ पे आप काफी सेव कर लोगे एंड दे आर ऑल्सो इक्वली गुड। लास्ट टिप जो मेरी है वो है, आपको एक वेडिंग प्लानर हायर कर लेना चाहिए। और वेडिंग प्लानर हायर करने से होगा क्या कि आपकी वो सारी जो टिप्स मैंने अब तक बताई वो तो वो फॉलो करेंगे, साथ में आपकी जो ड्रीम वेडिंग आपने प्लान कर रखी है उसको एग्जीक्यूट करने में और उसको एज क्लोज एज पॉसिबल टू योर ड्रीम्स वो उसको लेके आ जाएंगे। और वेडिंग प्लानर कैसे चूज करना है उसके लिए मेरा एक वीडियो है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वो जरूर चेकआउट करें। साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि वेडिंग प्लानर अगर आप हायर कर लेंगे तो आप अपनी वेडिंग में एज अ गेस्ट जा सकते हैं, इजीली चिल आउट, सारी टेंशन वेडिंग प्लानर की होगी एंड यू कैन एक्चुअली एंजॉय योर ओन फंक्शंस एंड वेडिंग्स। जिस पर्पज से आप उसको कर रहे हो आप उनको एंजॉय कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को भी बेनिफिट कर सकता है आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, रिलेटिव्स के अंदर से जो अपनी वेडिंग प्लान करने वाले हैं, तो आप उनसे प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनके लिए टिप्स बहुत काम की हो सकती है। Thank you for watching our video. In case you have any questions or queries, please comment down below. This is Mohit Gate, your event planner, signing off.